पाकिस्तानी ओडीआई टीम के कैप्टन चेंज किए जा रहे हैं। ये मैं इंफॉर्मेशन कल दे चुका हूं, आज कंफर्म हो गई है। और उसके बाद पाकिस्तानी टीम्स ओडीआई, टी20 और आपके टेस्ट के वाइस कैप्टन कौन से होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे ओपनिंग जोड़ी कौन सी बनने जा रही है, टेस्ट में कौन सी होगी और वनडे में कौन सी होगी, इसके बारे में तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल मैंने रिपोर्ट किया था कि मोहम्मद रिजवान जो है उनको ओडीआई कैप्टनसी से हटाया जा रहा है। अब ओडीआई कैप्टनसी जो है वो सलमान अली आगा को दी जा रही है। टी20 के कैप्टन भी सलमान अली आगा होंगे और ओडीआई के कैप्टन भी सलमान अली आगा होंगे। इसके बाद जब मीटिंग हुई तो उसमें यह बात हुई कि काफ़ी लोगों ने मीटिंग में जो थे मैनेजमेंट के लोग, उन्होंने यही बात की कि सलमान अली आगा को टेस्ट के कैप्टन भी बना दिया जाए। लेकिन फिर जब डिस्कशन हुई कि ओवरलोड काम हो जाएगा, सलमान अली आगा पे बर्डन बढ़ जाएगा, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन जाएंगे और वो सही तरह डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए अब टेस्ट फॉर्मेट के कैप्टन जो है वो शान मसूद को हटाकर सऊद शकील को बनाया जा रहा है। टेस्ट के कैप्टन सऊद शकील होंगे। उसके बाद डिस्कशन हुई कि हमने सलमान अली आगा क्योंकि टी20 ओडीआई के कैप्टन होंगे, उनको हमने टेस्ट में भी यूटिलाइज करना है, वहाँ भी हमने उनको कोई अच्छा ओहदा देना है ताकि वो उनकी जो स्किल्स है, जो लीडरशिप स्किल है, वो इन्हेंस हो सके। तो इसलिए उनको नायब कप्तान बनाया जा रहा है टेस्ट फॉर्मेट का। टेस्ट फॉर्मेट में सऊद शकील कैप्टन होंगे और सलमान अली आगा वाइस कैप्टन होंगे। उसके बाद बात कर लें टी20 और ओडीआई की। जिस तरह टी20 और ओडीआई में हमारे जो कैप्टन है वो एक ही है, सलमान अली आगा, इस तरह वनडे के भी बना दिए जाएंगे। तो उसके बाद वाइस कैप्टन जो है वो भी एक ही होना चाहिए। अब डिस्कशन जो हुई उसमें पहला नाम जो था वो था शादाब खान का। शादाब खान को वाइस कैप्टन बना दिया जाए टी20 फॉर्मेट का भी, ओडीआई फॉर्मेट का। लेकिन हमने देखा कि शादाब खान अभी कंधे की इंजरी हुई है, रीहैब हुआ है, उनकी अभी सर्जरी हुई है, ऑपरेट हुआ है, तो उनको टाइम लगेगा। ट्राइनेशन सीरीज या एशिया कप के बाद वो जो है वो फिट होंगे। अब देखिए ट्राइनेशन सीरीज में अगर सलमान अली आगा को मसला होता है या एशिया कप में कोई मसला होता है तो बैकअप के तौर पर कौन कैप्टन होगा, कौन डिसीजन करेगा, ये इशू उठाया गया। इसलिए अभी तक जो शादाब खान है उसके नाम पे कट लगा दिया था, उनको साइड पे कर दिया कि ये वाइस कैप्टन नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा नाम जो दिया गया वो शाहीन शाह अफरीदी का था। तो शाहीन शाह अफरीदी पहले माजी में भी टी20 के कैप्टन रह चुके हैं, लेकिन एक दो सीरीज के लिए बने थे वो, और एक दो सीरीज वो उनकी अच्छी नहीं गई थी और थोड़ी सियासी मुदाखलत भी थी, थोड़ी ग्रुपिंग भी थी, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब शाहीन शाह अफरीदी के अच्छे ताल्लुकात बनते जा रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी जा रही है और फ्यूचर में टी20 और ओडीआई के परमानेंट स्क्वाड में वो शामिल होंगे। परमानेंट दोनों स्क्वाड में व्हाइट बॉल में वो परफॉर्म करते नजर आएंगे। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी के नाम पे गौर हो रहा था, लेकिन बाद में मोहसिन रजा नकवी साहब ने इनकार कर दिया कि शाहीन शाह अफरीदी का नाम ना लिया जाए, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को इन्वॉल्व ना किया जाए। माजी में जैसे इनकी वजह से ग्रुपिंग हुई तो अभी इन चीज़ों को दूर रख के किसी और को जो है वो नायब कप्तान बनाया जाए। तो शाहीन शाह अफरीदी के नाम पर भी काट लगा दिया गया, वो भी कंसीडर नहीं किए गए। उसके बाद बात हुई कि मोहम्मद हारिस जो है उनको वाइस कैप्टन बना दिया जाए। उन्होंने शाहीन की तरफ से भी कैप्टनसी की है तो उनके अच्छे स्किल्स हैं। तो सलमान अली आगा जब भी हमने टी20 में देखा है को मशवरा करते हैं तो वो भागकर जो है विकेट कीपर के पास जाते हैं, मोहम्मद हारिस के साथ उनसे बात करते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद हारिस के स्किल्स एज ए कैप्टनसी अच्छे हैं, लेकिन बैट्समैन के तौर पर अभी तक उन्होंने अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किया, अभी तक उतनी परफॉर्मेंस नहीं दी। उनको बैक टू बैक परफॉर्मेंस देनी चाहिए। एक सेंचुरी स्कोर की है और एक 30 स्कोर उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके अलावा 19-20 मैचेस में कोई उनकी बड़ी इनिंग्स नहीं है। तो इसलिए उनकी जो कंसिस्टेंसी है उन पे थोड़ा सा तबसरा हुआ, थोड़े से सवालात उठे कि उनकी अगर कंसिस्टेंसी होती तो मोहम्मद हारिस डेफिनेटली सलमान अली आगा के बाद नायब कप्तान होने थे। लेकिन अभी उनकी कंसिस्टेंसी को टी20 में और एशिया कप में जज किया जाएगा, तो अभी तक उनका नाम कंसीडर नहीं किया जा रहा, बल्कि सैम यूब को ऐड कर लिया गया है कि सैम यूब की परफॉर्मेंस ओडीआई में अच्छी है, टेस्ट में भी वो परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, ओपनर हैं, वनडे में भी ओपनर हैं और टी20 में भी परमानेंट ओपनर बन गए हैं। बांग्लादेश के वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो मैन ऑफ द मैच मिले उन्हें 3 मैचेस में, 250 स्कोर किए। तो उनकी कारकर्दगी बेहतर होती जा रही है तीनों फॉर्मेट में और परमानेंट ओपनर बनते जा रहे हैं। इसलिए अगले 10-12 साल में पीसीबी इन पर यूटिलाइज कर सकता है, इन पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकता है और अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं। इसलिए सलमान अली आगा के बाद नायब कप्तान जो है अभी रिसेंटली जो है वो सैम यूब को बनाने का फैसला किया गया है। मोहम्मद हारिस अच्छे जो है वो कैप्टन थे,
अच्छे तस्वर किए जा रहे थे, सैम यूब से भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी को मद्देनजर रखते हुए अभी तक मोहम्मद हारिस को जो कंसीडर नहीं किया जा रहा, ना ही शाहीन शाह अफरीदी को और ना ही शादाब खान को इंजरी की वजह से। अभी सैम यूब जो है वो नायब कप्तान होंगे ट्राई नेशन सीरीज में, एशिया कप में भी। अब अगर बात कर लें कि ओपनिंग जोड़ी के हवाले तो शान सूद को अब वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, जैसे उनको कैप्टनसी से हटाया जा रहा है, डी कैटेगरी दी गई है, अब वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा, स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं होंगे टेस्ट में। तो टेस्ट में हमारे पास जो ओपनर होंगे वो सैम यूब हैं। सैम यूब के साथ अब्दुल्ला शफीक थे, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही, तो अब इमामुल हक को जो है कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि काउंटिंग क्रिकेट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो बैकअप ओपनर के तौर पे इमामुल हक और सैम यूब और साथ अब्दुल्ला शफीक को भी शायद एक चांस दे दिया जाए। उसके बाद ओडीआई की बात कर लें तो ओडीआई में भी हमारे पास ओपनर सैम यूब है। अब्दुल्ला शफीक ने साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस मिले, तीनों में 0 में आउट हुए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा रन ना कर सके, तो अब्दुल्ला शफीक को अब ओडीआई ओपनिंग से हटा दिया जाएगा। साहिबजादा फरहान जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ओपनिंग के लिए, और फ़खर जमान बैकअप के तौर पर होंगे जितनी देर तक वो रिटायरमेंट नहीं लेते। तो इसलिए हमारे पास 3 ओपनर जो होंगे वो ओडीआई में सैम यूब, उनके साथ साहिबजादा फरहान होंगे। टी20 में तो वही चलते हैं, सैम यूब और साहिबजादा फरहान। तो साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में अगर अच्छी होती है तो ओडीआई में डेफिनेटली उनको चांस दिया जाएगा, जैसे मोहसिन नवाज को ओडीआई में चांस दिया गया है। तो ये तो थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।